तो अगर नवाज शरीफ साहब वही बात कर रहे हैं और काजी फाजिसा साहब भी वही बात कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी में से ये क्यों कहा जा रहा है जी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये बात ना किया करें? आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कोई गलत बात कर दी है? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुस्तफ़ा खोखर ने भी कहा है कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन पर अमल दरामद होना चाहिए। वो इंश्योर करना किसका काम है? वो जुडिशरी का काम है। और जिस तरह फायज़ ईसा साहब ने अपनी जजमेंट्स में भी जिक्र किया कि द जुडिशरी हैज़ कंसिस्टेंटली फेल्ड, चाहे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस था, चाहे वो अयूब खान की मार्शल लॉ को जस्टिफाई करने के हवाले से था, या भुट्टो साहब के हवाले से, उनकी हैंगिंग के हवाले से था, या उसके बाद के जितने भी केसेस थे। अगर सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन वो अमल दरामद करवाए जो कि आइन में लिखा हुआ है, और वो है जुडिशरी, और आज फायज़ ईसा साहब उसके चीफ जस्टिस हैं, अगर वो अगले एक साल में स्टार्टिंग विद फैज़ाबाद धरना केस, अगर वो अमल दरामद कराते हैं तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल, ताकि एक डर खौफ होगा आपको, ये सब इंस्टीट्यूशंस को बाशमूल पार्लियामेंट, बाशमूल मिलिट्री, बाशमूल और कोई भी मीडिया हो या जो भी हो, अगर उनको ये पता होगा कि जी ये कोई भी नहीं बख्शा जाएगा अगर आप आइन की हदूद को क्रॉस करेंगे, तो मेरा ख्याल है तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और दूसरी बात है, इसका कैसे होगा, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मियां नवाज शरीफ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, शाहिद खाकान अब्बासी जो इनके पार्टी के हेड बनने जा रहे हैं, शायद मुस्तफ़ा खोखर साहब के, वो कहते हैं कि जी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए, जिसमें तमाम अगर सब इंस्टीट्यूशंस आएंगे, तमाम लोग आएंगे और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, तो उससे पाकिस्तान आगे चलेगा। क्योंकि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो ऑन द लाइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, उसमें सजाएं नहीं दी गई थी, उसमें सिर्फ एडमिशन करवाया गया था कि ये हाँ हमारी गलती थी और ये हमें रिपीट नहीं करना और आगे चल रहा है। सो ये मेरा ख्याल है इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आगे लेके जाने के हवाले से है कि फ्यूचर में कुछ ना हो, वो हैं जस्टिस फायज़ ईसा। आई थिंक ही हैज़ टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। आप कुछ कहना चाहें? मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाह रहा था कि अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ लें तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जिक्र है, ठीक है, उसको भी जरा एक नजर देख लें। वैसे मुस्लिम लीग नून काफी उससे दूर जा चुकी है, उसमें एक और चीज का भी जिक्र है, और उसमें यह जिक्र है कि कोई शिक नंबर 22 है गालिबन, वो ये कहती है कि कोई सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोलूजन करके हुकूमत में आने की कोशिश नहीं करेगी। ये भी जुबैर भाई उसके अंदर लिखा हुआ है। और माशाल्लाह जो इस वक्त हालात हैं और जिस तरह दिन की रोशनी में सियासी जमातों का किरदार और रात के अंधेरे में किरदार, और तो उसके ऊपर भी जरा गौर करें। आप मुस्लिम लीग नून की तरफ जी बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि कौन सी जमात इस वक्त इस मुल्क में बेसाखियों की तलाश में नहीं है। इन सारी जमातों ने मिलकर इलेक्शन डिले किया, आई मीन इसमें तो कोई भाम ही नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराया जाए। आज तमाम जमातें पाकिस्तान के अंदर ये जहनी तौर पर दस्तबरदार हो चुकी हैं, इस चीज को मान चुकी हैं कि इक़्तिदार में आने का रास्ता सिर्फ एक है, और वो ये कि बैसाखियां हासिल की जाएं और उन्हीं बैसाखियों पर चलकर इक़्तिदार में आ जाए। हमें अगर इसी चीज को, इसी रास्ते को अपनाना है तो फिर तो माजरत के साथ पाकिस्तान कहीं नहीं पहुंच रहा। जी आप इस पे क्या कहेंगे कि तहरीक इंसाफ भी जो है वो बैसाखियां हासिल करने के चक्कर में? देखें, इमरान खान लीडर है, की बड़ी बात हो सुने ना, वो लीडर है, वो डीलर नहीं है कि वो दुबई भाग जाए या लंदन भाग जाए। जो सुरूर पैलेस जाते हैं, जो लंदन भागते हैं, जो दुबई भागते हैं, उसका मरना जीना इस मुल्क में है। ना हम डील पे बिलीव करते हैं, ना उन्होंने करना है, ना मुल्क से छोड़ के जाना है, ना उनको। और हम सिर्फ एक बात करते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातें, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, आवाम को फैसला करने दें। आपको पता चल जाएगा। हम पिछले 9 महीने इस गैर आइनी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन कराएं, 90 डेज़ में नहीं कराया। हम आज तक अदालत में हैं कि जी 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं, वो नहीं हो रहे। अब आपके ख्याल में जनवरी में हो जाएंगे इलेक्शन? मुझे उस पर भी यकीन नहीं है, इसलिए ज़बरदस्ती इनको कराने पड़े तो शायद होंगे। खुशी से ये फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि IMF ने दूसरी किस्त तब देनी है कि जब शायद ये इलेक्शन की तरफ जाएं, अदरवाइज नहीं कराएंगे। शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे शो में कह रहे थे अदरवाइज कि जनवरी में बर्फबारी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो आप नवंबर में क्यों नहीं कराया आपने? आपका 6 नवंबर का फैसला 90 डेज का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख दे दी। बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून को अगर ये यकीन होता ना कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं तो ये 60 डेज में कराते। ये डरे हुए हैं इमरान खान से, PTI से, और इसलिए तो ये डिले कर रहे हैं। और ये जो बी टीम बैठी हुई है काकड़ साहब की, उनकी आप तकरीरें सुने,
वो समझते हैं कि शायद वो पूरे पाकिस्तान के लेकिन वोट लेकर आए हुए हैं। काकड़ साहब तो नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कह रहे हैं जी, जरा सुने जी। वो कह रहे हैं जी कि बड़े को कानूनी मसले मसाइल हैं। सुने जी काकड़ साहब ने लंदन में क्या कहा है। बहुत सारे कानूनी पहलू हैं, वो आएंगे। क्या वो आपको आपके इल्म में है कि वो मुल्क में एक अदालती इजाजतनामे के साथ में उस अदालती इजाजतनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, उसकी इम्प्लीकेशंस पे भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा। और इसमें हम वजारत कानून से भी अपनी राय लेंगे, और जो कुछ भी हम करेंगे हम पाकिस्तान के कवानीन के अंदर रहते हुए। वो कह रहे हैं जी कानूनी रुकावटें हैं और हम उस पर कुछ गौर व फिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब है, और साथ ये भी कहा अगर नवाज शरीफ साहब वो बयान ना देते कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब को, तो शायद ये काकड़ साहब ये वाला बयान ना देते। भाई काकर साहब बी टीम है, इस वक्त भी PMLN के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। ये सिर्फ उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने कल परसों कहा है कि जनाब अगर PTI को अगर सिंबल भी ना मिला, बल्ले का निशान भी ना हुआ, तब भी लेजिटिमेट इलेक्शन होंगे, इमरान खान के बगैर भी लेजिटिमेट इलेक्शन होंगे। वो बेसिकली उसको कवर अप करने की ये कोशिश कर रहे हैं। काकड़ साहब की अपनी हैसियत क्या है, क्या किसके वोट से आप बैठे हुए हैं, आपको ये बातें करने की ज़रूरत क्या है। भाई आइन और कानून के मुताबिक जो अदालतें फैसला करेंगी, आप बस आपको क्या लगे कि फ़लाँ को गिरफ्तार करेंगे, फ़लाँ उसके बगैर इलेक्शन होगा, उसके बगैर इलेक्शन। दिल की बातें मुंह पे आ रही हैं ना। ये जहाँ से देखे ना, ये तो PMLN को ज्वाइन कर चुके थे, अनाउंस कर चुके थे, मरियम नवाज से मुलाकात हो गई थी। ये तो फिर कहा गया जी रुक जाओ, तो हम तो असी किसी और पास से लेके जा रहे हैं। अच्छा। और उस चक्कर में ये रह गए। लेकिन बात ये है कि ये तर्ज अमल, ये जो कुछ हो रहा है, ये ना पाकिस्तान की खिदमत है, ना जमहूरियत की खिदमत है, ना आइन की है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मुल्क के 25 करोड़ अवाम के किस्मत को आपने पहले ही तबाह बर्बाद कर दिया एडवेंचर्स करके। अब नए एडवेंचर करके खुदा के लिए अगली जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ सकती है उनको आने दें, और मकबूलियत को कबूलियत की शर्त पे ना ले आएँ, और अपनी शर्तें इस तरह ना मनवाएं। और सुपर पावर को चाहिए अपने मुल्क के दिफा का काम करें, आपका और कोई काम नहीं है। अच्छा। ये अवाम का फैसला है और अवाम को करने दें। खोकर साहब ज़रा ये बता दें कि ये आप शुएब शहीद साहब की इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब की हुकूमत जो है ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता जी। मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि एक तो मैं बता दूं, खुल के बता दूं कि मेरी काकड़ भाई से एक दोस्ती है, कॉलीग्स हम रहे हैं। पॉलिटिकल इख्तलाफ तो अपनी जगह पे किया जा सकता है। उन्होंने, और जिन दोस्तों का बाप पार्टी से ताल्लुक़ है, उन्होंने कभी ये बात छुपाई नहीं कि वो उनका ताल्लुक़ किसके साथ है। आमिर भाई, उन्होंने कभी उस मुनाफकत का इजहार नहीं किया। जो जमहूरियत के सुबह शाम हमें भाषण देते हैं ना, ये मुनाफकत आपको वहां पर नजर आएगी। उनके यहाँ कम अज कम उनकी सियासत से मुझे इख्तलाफ है, लेकिन उनके यहाँ आपको ये मुनाफकत नहीं नजर आएगी। वो कहते हैं हम हैं जो हैं। तो ये तसव्वुर करना कि शायद वो किसी सियासी जमात के ज़्यादा करीब हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत फहमी है। इस गलत फहमी को जितनी जल्दी दूर कर लें उतना अच्छा है, नंबर एक। दूसरा, जहां तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात है, आपने बड़ी अहम बात की है। किसी सियासी जमात के करीब नहीं है, किसी और के करीब है। ठीक है जी हाँ, मैंने उसका इब्तदाइया भी आपको बयान किया, रियलिटी ये। और नहीं तो जो और हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए राह हमवार कर रहे हैं, और फिर बाकी क्या फर्क बाकी रह जाता है। जो रियल पॉलिटिक्स है, अब उसमें आप एक जमाने में बड़े मंजूर नजर थे। चले होंगे, थे की बात करते हैं ना। मुस्लिम लीग नून वही है जो 2018 में PTI। चले 2013 में फिर कौन क्या था। 2013 में आपका इंटरव्यू मैंने सुन के लोगों को भी बताया है कि जनाब कितनी सीटें इजाफी दी गई थी PMLN को। तो बात यह है कि हम तो ये कहते हैं कि भाई उनका रोल नहीं है, वो पीछे हट जाएं। लेट द पीपल शुड डिसाइड, लोग फैसला करें। हकीकत, लोगों को फैसला क्यों नहीं करने देते। हामिद भाई, हकीकत ये है कि आज अगर PTI को भी डील ऑफर की जाए ना, लपक के ले लेंगे। इमरान खान साहब जेल जाने से पहले ऑन रिकॉर्ड, मैं को अपनी बात अपनी तरफ से नहीं घड़ा, उनकी YouTube के ऊपर जो वो गुफ्तगू करते थे उसके अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा है कि मुझसे आके बात करें, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं देता हूं। देखें हमने सर पहले उनको बात कर लेने। तो गुजारिश ये है कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त सिर्फ उसी नुक्ते पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब तक नहीं होगा, हमने 2018 का इलेक्शन को भुगता, उसके नतीजे में क्राइसिस को भुगता,
2023 या 2024 का जब इलेक्शन होगा उसके नतीजे में खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक एक बड़ा क्राइसिस हम खड़ा कर देंगे जिस राह पे हम चल रहे हैं। और इलेक्शन 90 दिन में ही होना चाहिए। इलेक्शन 90 दिन में, कॉन्स्टिट्यूशन तो हम वायलेट करके कहीं खाई में पड़ा हुआ है मीर साहब। कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में। वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर खाई में पड़ा भी हुआ ना तो उसमें इतनी ताकत है, जिन्होंने खाई में फेंका है वो उनको दोबारा पकड़ेगा। और उसको फेंकने में जो किरदार है वो सियासी जमातों का भी तो है।